Hello friends, this is Dr. Gurpreet sharing with you a brief case of a female doctor. She is also homeopathic practitioner and she just consulted me after watching my videos only. So the chief complaint with which patient consulted me was the cystitis, that is inflammation of the bladder. Along with that उसके symptoms क्या थे, इसकी वजह से dribbling of urine हो रही थी, मीन्स थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन कॉन्स्टेंटली उनका ड्रिबल हो ही रहा था। उसके साथ उनको लेफ्ट साइडेड रीनल कंक्रीशंस भी थी और मेन उनकी कंप्लेंट यही रह रही थी। और जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी यूरिन की, हर आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स उनमें अर्जिंग रह ही रही थी, कांस्टेंट अर्जिंग थी यूरिन की। तो दिस वर द चीफ कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट एंड इसमें उनके जब आई गो विद द मेंटल सिम्टम्स, ओके आई आस्क देम कि ठीक है आप बताइए कि आपकी नेचर कैसी है, व्हाट यू मतलब अपनी डिजीज कंडीशन को लेके। तो उन्होंने कहा है कि मेरे को जो मेरी नेचर, मैंने उनसे पूछा किसी तरह का स्ट्रेस या कोई ऐसा एपिसोड जो आपके साथ पहले हुआ हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत आई थी। तो शी सेड कि मेरे फादर की डेथ हुई थी एंड शी वॉज वेरी मच अटैच्ड टू हर फादर। तो वो कहीं ना कहीं एक अंदर एक ग्रीफ है उनके। और उसके अलावा उनकी जो बेसिक नेचर थी जिसमें मैंने मेडिसिन कंसल्ट करी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनमें अपने घर के काम को लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी। दिस वॉज द एंट्री पॉइंट इन दिस केस फॉर मी। एंड मैंने पूछा कि अच्छा कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल हाउ। तो शी सेड कि जैसे मैं 4 और 4:30 के अराउंड अपने घर पहुंचती हूँ तो आई जस्ट रिमूव माई शूज़, में पानी भी नहीं पीती, इमीडिएटली मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। आई जस्ट आस्क माई मेट, मैंने उसको टाइम दिया हुआ कि तुम 4:30 घर पे होनी चाहिए जब मैं आऊँ। तो आते ही मैं अपना घर सारा ठीक करती हूँ, रूम सेट करती हूँ, चीज़ें जगह पे रखती हूँ, सब एवरीथिंग आई वॉन्ट एवरीथिंग एट प्लेस। तो फर्स्ट वॉज दिस। उसके बाद उन्होंने बताया कि इनको क्या होता है कि इनको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है कि जैसे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, तो इनको होता है कि उनके जो भी काम है मैं कर दूं ताकि मुझे कोई कुछ कहे ना। इसलिए इनको इस बात को लेके एंजाइटी रहती थी कि टाइम से सारा काम कर दूं, किसी की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। एंड उसके अलावा उसके अलावा था जो कि इनके अंदर ग्रीफ जो था फादर की डेथ का, बट रो नहीं रहे थे ये, वो कहीं ना कहीं था। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी ड्यूटीज़ अपनी बहुत टाइमली कवर कर रहे थे वो। उसके अलावा जो इसमें था कि मेन यही था, हाँ शी वॉज एवराइज ऑल्सो कि उनको पैसे जोड़ने का बहुत शौक था, वो कोई फालतू पैसे खर्चते नहीं थे, बहुत सोच के खर्चा करते थे। तो इसमें जो रूब्रिक्स मैंने सबसे पहले लिए थे, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। उसका सेकेंड रूब्रिक था ग्रीफ। नेक्स्ट ग्रीफ क्या था कि उनके फादर की डेथ का अभी भी उनको कहीं ना कहीं मन में वो गम है। उसके बाद आ जाता है एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट, घर के कामों को लेके, अपने घर की ड्यूटीज को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी उनको। वो कहते हैं मेरे को हर समय काम की टेंशन रहती है घर के। तो एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट, एंजाइटी अदर्स फॉर, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। एंड जो एंट्री रूब्रिक था मेरे इस केस में, एंजाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग इज, मतलब जब भी उनसे जो भी उनके इन लॉज की एक्सपेक्टेशन थी कि ये आएंगे तो हमें ये बना के देंगे, ये करेंगे हमारे लिए, तो वो जो एक एक्सपेक्टेशंस थी उनके इन लॉज की उनसे, तो वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस देती थी, एंजाइटी देती थी, उसकी वजह से उनको रहता था हर समय। नेक्स्ट वॉज एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज। उन्होंने बोला था, इसमें वर्जन थी पेशेंट की कि मैं पहले तो अपना ध्यान नहीं रखती थी, बट अब ये होता है कि कल को मेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, तो इसलिए अब मैं अपनी डिजीज कंडीशन को लेके थोड़ा सा वरीड हूँ। एंड नेक्स्ट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। शी वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शी वॉज टेकिंग वेरी ब्यूटिफुली, हैंडलिंग इट एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड उसके बाद था ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। उनकी जो भी ड्यूटीज थी अपने घर के लिए, शी वॉज ऑल्सो वर्किंग, शी वॉज इन अ गवर्नमेंट जॉब, और तो अपनी बाहर की ड्यूटीज, घर की ड्यूटीज, शी वॉज परफॉर्मिंग ऑल हर ड्यूटीज वंडरफुली। So on the basis of this, I just prescribed them hours standing 30 and I asked them to report me after 3-4 days. तो उसके बाद when she reported me, तो she said कि हाँ अभी तो I am 50% better now। और उसके बाद उनका I have asked after 15 days
तो शी सेड कि मेरी एंजाइटी जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई। अब ये चीज़ें मुझे घर के काम हैं या कोई क्या कह रहा है, दीज थिंग्स आर नॉट बॉदरिंग मी एनी मोर एंड अर्जिंग इज मच बेटर नाउ। थोड़ा ड्रिबलिंग की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, ऑलमोस्ट 99% इट इज़ बेटर। लिटिल बिट ऑफ अर्जिंग अभी भी है, तो आई हैव रिपीटेड आर्सेनिक 200, started with arsenic 30, then I repeated arsenic 200, and so this is the wonderful case of arsenic. So if you have any queries, you can contact me at 9915031036. Have a nice day.